बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आप सबको वेलकम। जैसे कि आप देख रहे हो, इस लेक्चर के लिए टॉपिक है एक्सरसाइज 5.5। इसका क्वेश्चन नंबर 5 और इसके 4 पार्ट्स डिस्कस किए जाएंगे इसमें। जैसे कि आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट इस तरह होगी: इफ सेट L is equals to X such that X is element of natural number and X is less or equals to 5, and set M is equals to Y such that Y is the element of prime numbers and Y is less than 10, then make the following relations from L to M। तो ये बाइनरी रिलेशन आपसे कहा गया है, लेकिन ये कंडीशनल बाइनरी रिलेशंस होंगे जो आपने फाइंड करने हैं। अंडर गिवन कंडीशन हमने बाइनरी रिलेशन लिखने होंगे। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सेट L गिवन है X such that X is the element of natural numbers and X less or equals to 5। इसका मतलब ये होगा कि X उन नेचुरल नंबर्स का सेट है जो 5 से लेस और इक्वल होंगे। इट मीन्स कि फिर सेट L हो जाएगा सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। इस तरह सेट L इक्वल्स टू है सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5। और गिवन था सेट M is equals to Y such that Y is the element of prime numbers, और कौन से प्राइम नंबर विच आर लेस देन 10। तो 10 से लेस वाले प्राइम नंबर इसमें शामिल होंगे जो कि हैं 2 3 5 एंड 7। हमें बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है एक्स वाई सच दैट y is less than x, यानी जब हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे L क्रॉस M, उनमें जो पेयर्स बनेंगे तो उनमें से सिर्फ वो वाले पेयर्स बाइनरी रिलेशन L1 में शामिल हो सकते हैं जिसके लिए y is less than x, यानी सेकंड एलिमेंट जो है वो लेस हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट के। इसके लिए सबसे पहले हम L क्रॉस M फाइंड करेंगे। 1 2 3 4 5 क्रॉस सेट ऑफ नंबर्स 2 3 5 7। अब ये इनके पेज बनेंगे। फर्स्ट सेट का एलिमेंट हमने अभी लिया है 1 और 2 का एक पेयर बन गया है, फिर 1 और 3 1 5 और 1 7। इसके बाद फर्स्ट सेट का एलिमेंट 2, उसके साथ पेयर बनाएंगे तो 2 2, नेक्स्ट पेयर बनेगा 2 3 ये है, और 2 5 2 7। और इसके बाद 3 के साथ पेयर बनाएं तो 3 2 3 3 3 5 और 3 7। नेक्स्ट पेयर बनेंगे 4 के साथ तो 4 2 का एक पेयर बन गया, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 4 2। इसके बाद नेक्स्ट पेयर बनेगा 4 एंड 3 का, और इसके बाद 4 5 और 4 7। आगे फिर चले, लास्ट एलिमेंट है सेट L का, उसके साथ सेकंड सेट के पेयर बनाने हैं। तो 5 2 5 3 5 5 और 5 7। तो ये सेट L और M की कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट होगी।
अब इन पेयर्स में से रिक्वायर्ड बाइनरी रिलेशन लिखना है, जिसके लिए कंडीशन गिवन है कि आप बाइनरी रिलेशन L1 फाइंड करें which is equals to xy such that y is less than x, मतलब कि वो पेयर्स जिसमें सेकंड एलिमेंट y होता है, सेकंड एलिमेंट is लेस देन फर्स्ट एलिमेंट। तो ये रिक्वायर्ड पेयर्स आ जाएंगे 3 2 4 2 4 3 5 2 एंड 5 3। और इसकी फिर अब डोमेन कहानी है। तो बच्चों डोमेन होती है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स। तो ये ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो हो जाएगी डोमेन ऑफ द बाइनरी रिलेशन। तो डोमेन ऑफ द बाइनरी रिलेशन जिसको हमने सिंबल में लिखा हुआ है DOM। तो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं 3 4 एंड 5। पेयर्स में 5 दो बार आ गया है, लेकिन आपने इसको सेट में दो बार नहीं लिख सकते। तीसरा डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन R1 इज इक्वल टू आ जाएगी 3 4 5। और रेंज फाइंड करनी है। रेंज इन दी सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स। सेकंड एलिमेंट्स में आ रहा है 2 3। हाँ, तो ये है रेंज ऑफ R1 आ जाएगी सेट ऑफ नंबर्स 2 3। सेकंड पार्ट है गिवन सेम सेट्स एज L is the set of natural number less or equals to 5, Y is the set of prime numbers less than 10। तो इस तरह सेट L इक्वल्स टू आ जाएगा 1 2 3 4 5 और सेट M इज इक्वल्स टू है 2 3 5 7। तो अब हमें बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है R2, जिसके लिए कंडीशन है R2 is equals to xy such that y is equals to x, मतलब सेकंड एलिमेंट इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट। सबसे पहले L क्रॉस M फाइंड करना है। L क्रॉस M यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल्स टू सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 5 क्रॉस 2 3 5 7। ये पेयर्स हम पहले फर्स्ट पार्ट में बना चुके हैं, सेम वही बनने हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब इनमें बाइनरी रिलेशन R2 फाइंड करना है। उसकी कंडीशन है xy such that y is equals to x, मतलब सेकंड एलिमेंट इक्वल्स टू है फर्स्ट एलिमेंट। इनमें पेयर शामिल हो जाएंगे 2 2, ये है जिसमें सेकंड एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है। फिर इसके बाद है ये 3 3 और इसके बाद देखते हैं किसमें का इक्वल है। ये 5 5। तो ये आ गई इसकी, ये आ गया बाइनरी रिलेशन R2। और इसके डोमेन का लें तो डोमेन है दी सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट्स हैं 2 3 5 और रेंज है दी सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स जो कि है 2 3 5। थर्ड पार्ट देखिए गिवन सेट्स है L
x such that x element of natural numbers and x is less or equal to 5. Set m है y such that y is the element of prime numbers and y is less than 10. तीसरा set L बन जाएगा set of natural number which are equal less or equal to 5. इसमें नंबर शामिल हो जाएंगे फिर 1 2 3 4 5 और सेट M में नंबर शामिल हो जाएंगे प्राइम नंबर विच आर लेस देन 10. तो 10 से लेस प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 एंड 7. तो कार्टीजियन प्रोडक्ट पहले फाइंड कर लेते हैं L क्रॉस M, उसके बाद हम बाइनरी रिलेशन फाइंड करेंगे R3. L क्रॉस M इक्वल टू आएगा सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 5 क्रॉस 2 3 5 7. अब इनकी कार्टीजियन प्रोडक्ट में पेयर्स बनाते जाएं. 1 के साथ पेयर बनेगा 2 और इसके बाद 1 और 3 फिर 1 5 नेक्स्ट पेयर और इसके बाद नेक्स्ट पेयर आ जाएगा 1 और 7 से. अब फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड सेट आपने सेकंड एलिमेंट कंसीडर करना है 2. इसके साथ सेकंड सेट के नंबर्स मिलाकर पेयर बनाएंगे. तो पहला पेयर बनेगा 2 2, इसके बाद आ जाएगा 2 3 2 5 और 2 7. तो सेट एल का नेक्स्ट नंबर है 3. 3 के साथ पेयर बनाएं तो 3 2 फिर 3 3 3 5 3 7. और इसके बाद अब सेट एल का हम नंबर सेलेक्ट करेंगे 4. इसके साथ पेयर बनाएंगे सेकंड सेट के एलिमेंट्स की. तो 4 2 4 और 3 4 7 और इसके बाद फर्स्ट सेट से एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा 7. इसकी पेयर बनेगा 7 5 5 2 5 3 5 5 और 5 7. इस तरह ये कार्टीजियन प्रोडक्ट होगी है. अब इनमें से R3 के लिए कंडीशन ये थी कि R3 is the binary relation xy such that x plus y is equals to 6. यानी वो पेयर सेलेक्ट करने हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट्स इनका सम इक्वल्स टू है 6 के. अब वो पेयर्स हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें फर्स्ट प्लस सेकंड एलिमेंट इक्वल 6. वो इनमें आ जाएंगे 1 5 3 3 और 4 2. इसकी डोमेन निकालनी है बार रिलेशन की. आप जानते हो डोमेन है द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स. फर्स्ट एलिमेंट्स हैं 1 3 एंड 4 और रेंज ऑफ R3 आ जाएगी सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पे जो कि है 5 3 2. दिस इज द रेंज ऑफ R3. फोर्थ पार्ट है. एक बार फिर गिवन सेट्स L और M इनकी ये हमने वैल्यू लिख ली और इसमें ऐसा बाइनरी रिलेशन रिक्वायर्ड है एक्स वाई सच दैट y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 क्या है. यानी सेकंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट रिजल्ट शुड बी इक्वल्स टू 2.
एक बार फिर सेट एल वही आएगा 1 2 3 4 5 और सेट एम इक्वल टू आ जाएगा प्राइम नंबर लेस देन 10 जो कि हैं 2 3 5 7। एल क्रॉस एम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 क्रॉस 2 3 5 7, ये पेज आ जाएंगे 1 2 फिर 1 3 1 5 1 7। अब इसका ये एलिमेंट 2 कंसीडर किया जाएगा, इसके साथ सेकंड सेट के एलिमेंट्स की पेयर्स बनेंगे। तो फर्स्ट पेयर बनेगा 2 2 फिर 2 3 2 5 और 2 7। नेक्स्ट पेयर है 3 3 2, ये पेयर आ गया। फिर आएगा 3 3 3 5 3 7 4 2 4 3 4 5 4 7 और इस तरह लास्ट नंबर है 5, इसकी पेयर बनाए 5 2 5 3 5 5 5 7। ये तमाम पेयर्स बन गए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट होगी। अब R4 is the required bond relation such that xy such that y minus x equals to 2। यानी एक बार फिर सोच लें कि सेकंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट और इसका रिजल्ट इक्वल होना चाहिए 2 के। तो ये देखिए 1 3, सेकंड एलिमेंट y इसमें 3 है, x इसमें है 1, तो y माइनस 1 y माइनस एक्स यानी 3 माइनस 1 करोगे तो इक्वल टू आ जाएगा 2 के। 5 3 और इस तरह आ जाएगा नेक्स्ट पेयर 7 5। इसकी डोमेन फाइंड कर लेते हैं। डोमेन है द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स 1 3 5 एंड रेंज इज इक्वल टू सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर जो कि है 3 5 7। और इसके साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट करते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।